अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 10 मिनट्स क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम एक छोटे साइज़ के आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को हम डायरेक्ट एक पैन में ग्रेट करेंगे। आलू ग्रेट हो चुका है। इसमें हम तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। अब ग्रेट किए हुए आलू को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेना है। आलू को हमने ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आलू बॉईल हो चुका है। अब जो इसका पानी है इसे हम ड्रेन कर लेंगे और आलू को एक छन्नी में अलग कर लेंगे। मैंने लिया है 1 अदद अंडा। अंडे की जो सफ़ेदी और जर्दी है इसे हम अलग कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की हेल्प से हम अंडे को तोड़ेंगे। अब जो अंडे का वाइट पार्ट है इसे हम अलग कर लेंगे और जो एग योक है यानी कि अंडे की जर्दी है इसे अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो एग वाइट है वो अलग हो जाएगा और एग योक हम दूसरे साइड पर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलग कर ली है, इसे भी साइड पे रख देंगे। अब हम मेन रेसिपी की तरफ आते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस। अगर आपको ज़्यादा ब्रेकफास्ट बनाना हो तो आप ब्रेड के स्लाइसेस बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हम तकरीबन आधा कप के बराबर दूध ऐड करेंगे। जो दूध है ये कच्चा है। ठीक है, 2 ब्रेड के स्लाइसेस के लिए आधा कप दूध इनफ है। अब हम कांटे की हेल्प से ब्रेड के स्लाइसेस को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ब्रेड के स्लाइसेस दूध को एब्जॉर्ब कर लें और इनको अच्छी तरह से बारीक से हम पीस लेंगे। ठीक है, इसको हम कांटे की हेल्प से ही करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए आलू जो हमने स्टार्टिंग में बॉईल किए थे ग्रेट करके। जो हमने अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग की थी उसमें से हम अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे, जर्दी हम बाद में ऐड करेंगे। 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। अब हम आगे कुकिंग के स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम ब्रश की हेल्प से पैन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें हम ये मिक्सचर ऐड कर लेंगे जो हमने रेडी किया है। इसकी हमने एक थिक सी लेयर लगा लेनी है। इस मिक्सचर को हमने बिल्कुल ब्रेड के स्लाइस की शेप दे देनी है। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे जो ब्रेकफास्ट का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने मिक्सचर को ब्रेड के स्लाइस की शेप दे दी है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है। इसे हमने लो फ्लेम पर एक साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और फिर इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है। अब इसके सेंटर में हम अच्छी तरह से जगह बना लेंगे क्योंकि हमने इस पर एग यॉक डालनी है। जो अंडे की जर्दी है वो इस पर हम डाल देंगे। फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि जो अंडे की जर्दी है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अब इस पर हम डालेंगे ताज़ा हरा धनिया
और साथ ही डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। जो हमारा ब्रेकफास्ट है ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा 10 मिनट्स क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये ब्रेकफास्ट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बन चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडा भेजा मसाला। इसका नाम हमने अंडा भेजा मसाला क्यों रखा है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अंडा भेजा मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये रेसिपी सबकी फेवरेट हो जाएगी। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्पेशल सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडा भेजा मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। इसमें हम ऐड करेंगे चौथाई चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया। अब अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अंडों को मैंने फेंट लिया है, अब इसे हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने लिए हैं 3 अदद बॉयल किए हुए अंडे। अंडों को मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। अब तेज़ नाइफ़ की हेल्प से इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एग स्लाइसर हो तो आप उसकी हेल्प से भी कट कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह नाइफ़ की हेल्प से भी, ठीक है। इसी तरह से हम तीनों अंडों के स्लाइस कट कर लेंगे। अंडों के स्लाइस कट हो चुके हैं। अब इन स्लाइसेस को भी साइड पे रखते हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। पैन में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर तेल। सबसे पहले हमने तेल को गरम कर लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा क्रैकल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा इसमें हम एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। मसाले की भुनाई आपने मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। ये अंडा भेजा मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। प्याज फ्राई होते ही 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर का पेस्ट। अब इसकी भी हमने अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे सूखे धनिया का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। अब हमने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मसाले की भुनाई होते ही आधा कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए स्पेशल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे अंडों वाला मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था। अब हल्की आंच पर हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है।
आप देख सकते हैं जो अंडे हैं ये भेजे की शक्ल में आ चुके हैं, इसलिए हमने इस रेसिपी का नाम रखा है अंडा भेजा मसाला। ठीक है, यहाँ पर अंडे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इन्हें कुक करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर लेंगे। ये वही अंडे हैं जिन्हें हमने स्टार्टिंग में कट किया था। अब इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाई कर लेनी है। अगर आपने अंडा भेजा मसाला बना लिया तो सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से पकाई कर ली है। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट हो चुका है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा अंडा भेजा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा अंडा भेजा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।